हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.2। समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। समझे? देखिए, लिखेंगे। माना कि वह संख्या बराबर x। समझे? तो कह रहा है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो x, तो हम लोग को वह संख्या क्या मान लिए? x। तो x का आधा क्या होगा? x/2। कैसे? कोई भी संख्या का हम लोग आधा करते हैं तो उसमें 2 से भाग दे देते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लोग 50 का आधा करेंगे तो 50 का आधा कितना होगा? 50/2, मतलब 2 से ये 25 बार में कट जाएगा तो 50 का आधा कितना हुआ? 25। वैसे ही 100 का आधा कितना होगा? तो 100/2, 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो 100 का आधा कितना हो गया? 50। मतलब कोई भी संख्या का आधा करना रहता है तो उसमें हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। समझे? तो किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, कितना घटाया गया है? 1/4, तो क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या लिखिए। तो देखिए, यह एक समीकरण के रूप में बन गया। इसमें चर कौन है? x, और अचर कौन है? 2, 1/4 और 1/8। तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में हम लोग इसको हल करना सीखे हैं, तो इसको हल कर लेंगे हम लोग। चलिए देखिए, क्या करेंगे? अचर को अचर तरफ भेजेंगे। समझे? तो ये क्या हो जाएगा? x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? x/2 बराबर 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। अब 8 में 8 से भाग करेंगे कितना होगा? 1। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 प्लस, अब 8 में 4 से भाग करेंगे कितना होगा? 2। 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 2। अब देखिए, ये कितना हो जाएगा? x/2 बराबर 2 × 3/8। अब देखिए, ये दो भाग में है ना, तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यानी x बराबर 3 × 2 बराबर 8, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6/8। ये 2 से कट जाएगा, ये 3 और ये 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3/4 आंसर। समझे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लेंगे माना कि लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर हो जाएगा, देखिए, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? x - 5, क्योंकि अंतर यहाँ पे कह रहा है। यदि यहाँ पे योग कहता तो प्लस देते थे, अंतर कह रहा है इसलिए माइनस। अंतर मतलब होता है घटाव। समझे? तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? x - 5। समझे? अब देखिए, यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, कितना? 110 मीटर। समझ रहे हैं? तो आयत का परिमाप क्या होता है? इसमें हम लोग आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। समझे? तो अब देखिए, आयत का परिमाप दिया है, परिमिति 110 मीटर हो, तो आयत का परिमाप दिया है 110 मीटर बराबर 2, लंबाई है x प्लस चौड़ाई है x - 5। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 में ये दोनों से गुना करेंगे, तो 2 में x से गुना करेंगे 2x प्लस 2 में x से गुना करेंगे 2x माइनस 2 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए, 2x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x माइनस में ये 10। अब देखिए, माइनस में 10 है ना, ये 110 है,
तो इस सब ये दोनों में अचर कौन है, देखिए इसमें अचर कौन है 10, 110 अचर है ना, तो अचर को अचर तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा था प्लस में, बराबर 4x। अब 110 और 10 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 120 बराबर 4x। अभी देखिए ये 4 गुना में है ना, तो इधर आएगा था भाग में, तो 120/4 बराबर x, कितना हो जाएगा 4 से ये 30 बार में x बराबर कितना आ गया 30। अब x आप लोग क्या माने थे, लंबाई, तो लंबाई क्या हो गया, लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई, चौड़ाई नहीं पूछ रहा है, इसीलिए हम लोग चौड़ाई नहीं निकालेंगे, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ समाप्त। गाइस यदि आप लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक वीडियो तथा प्रश्नावली 2.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिए, तभी आपको यह सब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपका समाप्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, समझे। तो चलिए देखिए, इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं उनमें जो पूछता है उसी चीज़ को हम लोग मान लेते हैं, समझे। तो चलिए मान लेंगे, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x, समझे। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य था x, तो अब x में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 25% की वृद्धि होने पर, तो x गुना 25/100, समझे, बराबर जब 25% की वृद्धि हुआ तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हुआ 32 रुपये। तो अब देखिए ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, तो कितना हो गया x + x/4 बराबर 32, समझे। अब इसके बटा में 1, अब देखिए 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, 4 में 1 से भाग करेंगे, कितना होगा, 4 में 1 से भाग करेंगे कितना होगा 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4x प्लस, अब 4 में 4 से भाग करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे x बराबर 32, क्या हो जाएगा 5x/4 बराबर 32। ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ये 4 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 5x बराबर 32 गुना 4, तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 32, 32 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा 128। अब देखिए 5 गुना में है ना, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 128/5। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 25.60 में कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 25.60, यानी कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था 25.60 रुपये, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ आपका समाप्त। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपये एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। चलिए देखिए, इसमें पूछा है ना कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो हम इसे मान लेंगे। माना कि महंगी कलम की संख्या बराबर x, तो सस्ती कलम की संख्या क्या हो जाएगी, सस्ती कलम की संख्या हो जाएगा 35 - x। क्यों, क्योंकि देखिए 35 कलम टोटल, दोनों कलम मिलाकर 35 कलम है, तो महंगी कलम की संख्या x है,
तो सस्ती कलम की संख्या 35 माइनस एक्स होगी। समझे? देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या है और जो कलम का दाम है उससे गुना कर देंगे। तो सस्ती कलम का संख्या है 35 माइनस एक्स और इसका दाम है 1.5 रुपये। समझे? प्लस महंगी कलम की संख्या है एक्स और इसका दाम है 2 रुपये बराबर टोटल 35 कलमों का दाम है 60 रुपये। समझे? अब हम लोग इसमें इसे गुना करेंगे। तो इस पहले 10 हटाएंगे तो नीचे 10 होगा। 3 से 5 से कटा दीजिए 3, ये 2 यानी कि 3/2 हो गया। अब 3/2 में 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 105/2। अब 3/2 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -3/2x। समझे? प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x/2। समझे? प्लस 2 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर 60। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बटा में 1 दे दीजिए। समझे? अब देखिए ये -3x/2 प्लस 2x/1 बराबर, ये प्लस में है ना तो उधर जाएगा था माइनस में, तो 60/1 माइनस 105/2। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ तथा इसको भिन्न का घटाव बना लेंगे। देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2। अब 2 में 2 से भाग करेंगे कितना 1, 1 में -3x से गुना करेंगे -3x प्लस, अब 2 में 1 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 में 2 से x से गुना करेंगे 4x बराबर। अब देखिए इधर 1 और 2 का एलसीएम 2, वैसे ही 2 में 1 से भाग कितना हो जाएगा 2, 2 में 60 से गुना 120 और ये हो जाएगा माइनस में 105। समझे? अब देखिए ये हो जाएगा x/2 -3x प्लस 4x है तो घट जाएगा। समझे? अब ये हो जाएगा 15/2। अब देखिए ये 2 गुना में है, उधर जाएगा था भाग में, था x बराबर, सॉरी ये 2 भाग में है उधर जाएगा था गुना में, तो 15/2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 15 आंसर। तो x आप क्या माने थे महंगी कलम की संख्या, तो महंगी कलम की संख्या कितना आ गया 15 और सस्ती कलम की संख्या क्या हो जाएगी 35 माइनस x का वैल्यू कितना है 15, तो 35 माइनस 15 बराबर 20। समझे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 4 हुआ आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना, अनुपात वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग मान लेंगे, माना कि चौर बराबर x। समझे? अब देखिए अब ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 5x। त्रिभुज के 3 कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। समझे? तो ये तीनों कोण को 180 के बराबर कर देंगे। अब देखिए ये तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10x बराबर 180। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे 180/10, तो x बराबर ये हो जाएगा 18 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 18। अब आप लोग चर x माने है ना, तो x का वैल्यू आ गया 18। तो पहला कोण क्या है 2x, यानी कि 2 × x का वैल्यू 18 यानी कि 36। वैसे ही दूसरा कोण निकाल लेंगे हम लोग। दूसरा कोण क्या हो जाएगा 3x बराबर 3 × 18 यानी कि 54। वैसे ही हम लोग तीसरा कोण निकाल लेंगे। तीसरा कोण क्या हो जाएगा 5x बराबर 5 × 18 यानी कि 90। समझे? क्वेश्चन नंबर 5 हुआ आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। कितना है? देखिए कुल सिक्का कितना है
जो जो क्वेश्चन में दिया है उसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। कुल सिक्का है 160। सिक्का का मूल्य कितना है, देखिए 300। सिक्का का मूल्य कितना है 300। अब देखिए, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। तो मान लेंगे, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितने हो जाएगी, बराबर कह रहा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या तिगुना है, यानी कि ये हो जाएगा 3x। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए टोटल सिक्का है 160, जिसमें से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है x और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 3x। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 160 माइनस 3x प्लस x, यानी कि 160 माइनस 4x। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गया 160 माइनस 4x। अब क्या करेंगे, 5 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से इनके मूल्य में गुना कर देंगे। देखिए 5 में गुना करेंगे x से, प्लस 2 में गुना करेंगे 3x से, प्लस 1 में गुना करेंगे 160 माइनस 4x से, बराबर 300 करेंगे, समझे। अब देखिए 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 1 में 4x से करेंगे 4x बराबर 300, समझे। अब देखिए ये 6 और 5 11, और 11 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 7x प्लस 160 बराबर 300। अब देखिए प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 7x बराबर 300 माइनस में 160, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 140, समझे। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 140 बटा 7, ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 20। x हम लोग क्या माने थे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना आ गया 20। वैसे ही हम लोग 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना माने थे 3x, तो यानी कि 3 इंटू और x का वैल्यू 20, यानी कि 60। वैसे ही हम लोग 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x था, तो 160 माइनस 4 इंटू और x का वैल्यू 20, यानी कि ये हो जाएगा 160 माइनस 4 में 20 से गुना करेंगे 80, तो ये हो जाएगा 160 में से 80 जाएगा, 80 आपका हुआ आंसर, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ आपका समाप्त।